थे प्रभु जी तुम हमारे। बड़ा ही सुंदर भाव है। कल कथा प्रसंग में आप हम सभी ने श्रवण किया कि कैसे भक्तमाल जी की रचना हुई, भक्तमाल जी की कथा का क्या महत्व है, इस कथा को सुनने से हमें किस फल की प्राप्ति होती। कल भी निवेदन किया था कि भक्तमाल जी की कथा को सुनने वाले स्वयं गोविंद है, स्वयं भगवान है। भगवान इतने रसिया है भक्तों की कथा के। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को दास, भक्त भक्तों से पहले मैं उनका भक्त हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। कल भी निवेदन किया कि भक्तमाल जी की कथा जब भी सुनो बड़े ही भाव के साथ सुनो, क्योंकि भक्तों की कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने से हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा भजन बढ़ता है, हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे भक्तों ने भगवान को पाया, किस स्थिति में किस भक्त ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। जब हम ये सब देखेंगे तो इससे हमारे अंदर भक्ति बढ़ जाएगी, हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी, हमारा भजन बढ़ने लगेगा कि अरे देखो उन भक्तों के जीवन में तो इतने दुख थे लेकिन उन्होंने फिर भी नाम नहीं छोड़ा, गुरु की शरण नहीं छोड़ी। और कल हमने जाना कि कैसे भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभाजी महाराज पर संतों की, गुरुजनों की कृपा हुई, कैसे संतों की सेवा के प्रभाव से उनका हृदय स्वच्छ हो जाता है, उनके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। कल भी निवेदन किया था प्रेमियों, गुरु की आज्ञा में रहोगे तो आप पर कृपा अवश्य होगी, लेकिन उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। गुरुजन तो कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस कृपा के लिए हमें पात्र चाहिए। एक बार वो कृपा हमारे पास आती है लेकिन हम पात्र नहीं होते तो वापस चली जाती है। उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए, जो गुरु की आज्ञा में रहे उसी के ऊपर कृपा होती है गुरुजनों की। ये सच है कि गुरु के दरबार में मनमानी नहीं चलती। ये सच है कि गुरु के दरबार में मनमानी नहीं चलती, लेकिन जो गुरु की आज्ञा में चले उसके जीवन में कोई परेशानी भी नहीं होती। जो गुरु की आज्ञा में चले उसके जीवन में कोई परेशानी भी नहीं होती। हम आज्ञा में ही तो नहीं चलते, हम करते तो कुछ है नहीं और हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। गुरु की आज्ञा में रहिए और गुरु से प्यार कीजिए। कर ले गुरु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है मोह जाल धोखा खाएगा। और जिन्होंने भी गुरु से प्यार किया उन्होंने वो पाया। कल भी निवेदन किया था कि अपने जीवन की डोर सतगुरु के हाथ में थमा दो
और जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाए आपकी सेवा से, सतगुरु प्रसन्न हो जाए, तो आपका हाथ ठाकुर जी के हाथों में, भगवान के हाथों में सौंप देते। एक बार गंगा जी के किनारे एक कुटिया में एक गुरुदेव के पास अनेकों शिष्य रहते थे। ध्यान से सुनिएगा, गंगा के किनारे एक आश्रम में एक गुरुदेव के पास अनेकों शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसका अपने गुरुदेव के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। इतना लगाव, इतना प्रेम कि यदि गुरुदेव को देखे ना तो उसका दिन शुरू ही ना हो। गुरुदेव को देखे बिना उसे चैन ही नहीं मिलता। अब एक दिन गुरुदेव को कहीं बाहर जाना था, जरूरी कार्य से। तो जब गुरुदेव जाने लगे तब वो शिष्य हाथ जोड़कर चरणों में गिर जाता, गुरुदेव आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? गुरुदेव यदि आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करो। तो गुरुदेव कहने लगे कि अच्छा, हमें तो जाना पड़ेगा, चलो ठीक है। यदि तुम्हारी इतनी ही निष्ठा है, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम गंगा जी को अपना गुरु मान लो। अब गुरु आज्ञा करी रसी। अब गुरु ने जो आज्ञा करती है वो शिरोधारी है। अब उस शिष्य ने गंगा जी को अपना गुरु मान लिया। अब दूर से ही पूजा अर्चना करें। अब सब शिष्य तो गंगा जी में स्नान करें, लेकिन वो भक्त उसके अंदर चरण ना रखे, क्यों? गुरु है। दूर से ही अर्चना करे। अब सब शिष्य देखे, लो भाई बड़ा विचित्र है ये तो, गंगा जी में स्नान नहीं करता, दूर से ही प्रणाम करता है। कहीं ये गंगा जी को अपवित्र तो नहीं मानने लगा? सब शिष्य ऐसा ऐसा भाव रखे, अपना अपना अलग अलग। और वो कुएं के जल से स्नान करे, क्योंकि गंगा जी तो अब उनकी गुरु है। अब गुरु के अंदर चरण तो नहीं रख सकता वो। दूर से ही पूजा अर्चना करे, कुएं के जल से स्नान करे। सब शिष्य ताना मारे और आपस में टिप्पणी करे, अरे ये कैसा शिष्य है, कैसा भक्त है, ये तो गंगा जी को अपवित्र मानने लगा। तो एक दिन गुरुदेव वापस आए। उस शिष्य ने अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। अब सब शिष्य कहने लगे, गुरुदेव ये जो आपका शिष्य है ना, ये जो हमारा गुरु भाई है, ये गंगा जी में स्नान नहीं करता, दूर से ही प्रणाम करता है। शायद ये गंगा जी को अपवित्र मानने लगा। अब गुरुदेव तो सब जानते थे, लेकिन गुरुदेव ने खुद ने कहकर उसी शिष्य से कहलवाना चाहा और उसी शिष्य को आज्ञा दी कि तुम जाओ और गंगा जी में से अमुक वस्तु लेके आओ। कोई वस्तु होगी, ये अमुक वस्तु तुम लेकर के आओ। अब वो शिष्य मन में दुविधा में पड़ गया। अरे मेरे मन में तो ऐसा निश्चय हो गया था कि मैं गंगा जी में पैर ही नहीं रखूंगा, क्योंकि ये तो मेरे गुरुदेव हैं। अब ऊपर से गुरु की आज्ञा और मन में जो संकल्प है वो भी, बड़ी दुविधा में फंस गए महाराज। अब भगवान से प्रार्थना करते हुए चले हैं जैसे गुरु की आज्ञा। प्रेमियों, हुआ क्या, जैसे ही उस शिष्य ने गंगा जी में पहला पांव रखा, वहीं पर कमल के पुष्प प्रकट हो गए। जहां जहां वो गया वहीं पर कमल के पुष्प प्रकट हो गए और सब शिष्य देखकर हैरान हो जाते हैं। और वो शिष्य वो वस्तु लेकर वापस अपने गुरुदेव के पास जाता है और गुरुदेव उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। और उसी शिष्य का नाम पड़ता है पाद पदम। पाद पदम, ऐसे शिष्य जो गुरु की आज्ञा पर चलते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में गुरु नहीं बनाओगे तो आप अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म करोगे ना, जितने भी दान धर्म पुण्य कुछ भी करोगे,
वो सब निष्फल है। कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देवे दान। गुरु बिन दान हराम है भाई, पूछो वेद पुराण। इसलिए प्रेमियों, अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाइए और गुरु बनाकर उनकी आज्ञा का यथावत पालन कीजिए। अरे कल भी निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए। कौन? महर्षि सांदीपनी जी को अपना गुरु बनाया। राम कृष्ण ते कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीना। तीन लोक के मालिक थे, पर गुरु चरणों आधीना। राम कृष्ण ते कौन बड़ा, भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाए, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए। तो हमें भी अपने जीवन में गुरु बनाने चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में घोर अंधेरा है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं क्या?